Hello, class 7 student. This is our second chapter. Name is Three Questions, and this lesson is taken from your Future Step book. Let us start. Understand. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three questions. एक राजा है जिसके दिमाग में ये आया कि अगर जो तीन क्वेश्चंस हैं अगर उनका वो आंसर जान लेता है तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता. दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें क्या थी. वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. इट मीन्स किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए. एंड वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और वो कौन सी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए, यानी कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसको करनी चाहिए. तो ये जो तीन क्वेश्चन थे, थ्री क्वेश्चंस उस राजा के माइंड में आए. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम. इसलिए राजा ने क्या किया, अपने जो मैसेंजर थे, जो संदेशवाहक थे, वो पूरे राज्य में उसने भेज दिए. प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन. और ये प्रॉमिस किया कि अगर कोई भी मुझे इन तीन क्वेश्चंस के आंसर बता देगा तो वो अच्छी उसको प्राइज़ देंगे, अच्छा उसको रिवार्ड देंगे. मैनी वाइज मैन कैम टू किंग्स. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली. लेकिन सबके जो आंसर थे अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका रिप्लाई इस तरह से था. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल. किसी ने राजा को कहा कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू थिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और इस तरह से वो अपना जो काम है वो सही समय पे कर सकते हैं. Others said that it was impossible to decide it in advance in right time to doing the something. और किसी दूसरे ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एडवांस में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी काम को करने का सही समय क्या है. तो सबके जो आंसर थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. और जो राजा था सबको नोटिस किया जा रहा था. अवॉइड फुलिश प्लीजर, और सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे राजा को खुश करने के लिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट प्रॉपर टाइम. और ये मतलब कोई भी नहीं बता पा रहा था कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सही समय क्या है. येट अदर सैड द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम. और फिर किसी और लोगों ने ये सलाह दी कि राजा को एक अच्छे लोगों का एक मंडल बना लेना चाहिए, एक परिषद बना लेना चाहिए, काउंसलिंग बना लेना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति का. और वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो डिसाइड करेंगे कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इज इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर. और ये ऐसा इसलिए था, वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पता करके बता नहीं सकता है कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को. बट देन अदर सेड, फिर किसी दूसरे ने कहा, डैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. कोई भी चीज़ अर्जेंट भी हो सकती है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ये कुछ चीज़ जैसे अर्जेंट हो सकती है तो वो किसी मंत्री परिषद का या किसी ग्रुप वाले डिसीजन का तो इंतज़ार नहीं करेगी, तो वो तो काम ही होना. इन ऑर्डर टू डिसाइड टू राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. तो ये कह रहा है, तो फिर अगर ये उद्देश्य है हमारा है कि हम कि अगर मान लो कोई काम अर्जेंट है और फिर हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है और हमारे पास समय ही नहीं है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. तो इसको तो मतलब कि कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम सही पे, तो इसके लिए तो हमें फ्यूचर को देखने की ज़रूरत है. तो फ्यूचर कौन देखेगा. एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू डैट. तो केवल जो मैजिशियंस हैं, जो कल जादूगर हैं, जो जादू टोना जानते हैं, वही ये चीज़ कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गॉट टू मैजिशियन. अब इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए,
मैजिशियन के पास में जाना चाहिए, नहीं जादूगर के पास में जाना चाहिए, जो जो टोना वगैरह करते हैं उनके पास में जाना चाहिए। तो वो फ्यूचर के बारे में बताएंगे और फिर वो बताएंगे कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और जितने भी आंसर थे सब अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा को कोई संतुष्ट नहीं हुआ, कोई संतुष्ट नहीं हुई। एंड गैव नो रिवार्ड, तो इसलिए राजा ने किसी को कोई इनाम भी नहीं दिया। इंसिटेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टन हर्मिट, फिर इसके अलावा मतलब इसके बजाय उसने ये कोशिश की, उसने ये डिसाइड किया कि अब मुझे किसी एक साधु और यानी किसी साधु के बारे में उसने सुन रखा था कि उसको मैं ढूंढूंगा और उससे मैं ये आंसर करूंगा। हु वॉज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, यानी कि वो साधु जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है, तो राजा ने उसके पास जाने का डिसाइड किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो साधु था वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, और उस जंगल को कभी वो छोड़ता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन द ऑर्डरी क्लोथ बिफोर ही रेज्ड हर्मिट हट, और जो राजा था उसने क्या किया, वो जो मिलता था ना वो तो सिंपल लोगों से ही मिलता था, तो राजा ने क्या किया, अपने जो राजसी वाले जो क्लोथ्स थे उसको तो चेंज करके और एक ऑर्डिनरी पीपल के क्लोथ उसने पहन लिया। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, मतलब जो उसके साधु की झोपड़ी थी उस पर जाने से पहले राजा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्सेस, राजा ने अपने घोड़ा भी वहीं छोड़ दिया। विथ हिज बॉडी गार्ड्स, और अपने जो बॉडी गार्ड थे वो भी छोड़ दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही चला गया। एज अ किंग कैम नियर द हर्मिट हट, जब राजा साधु की झोपड़ी की तरफ आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा जो जो साधु है वो अपनी हट के सामने ग्राउंड को खोद रहा है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने राजा का ग्रीटिंग किया, उसको नमस्ते किया और फिर से अपने काम में वो लग गया साधु। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था बहुत ही ओल्ड था और बहुत ही कमज़ोर था। एंड हैज़ ही वर्कड, और फिर भी वो काम कर रहा था। ही ब्रीथेड हैवली, और जब वो खोदता जा रहा था तो उसकी सांस फूलती जा रही थी। जो भी एजिड पर्सन होता है, कोई काम करता है तो वो इफ़ेक्ट उसके सांसों पे पड़ता है, तो इस तरह से वो खोद रहा था और उसकी सांसों पे इफेक्ट पड़ रहा था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, जो राजा हैं वो हर्मिट के पास में गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास में आया हूँ बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे 3 क्वेश्चन है, मैं उनका आंसर जानने के लिए आपके पास में आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो फिर कह रहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 क्वेश्चंस मेरे मन में है, मैं आप ये जानने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। द हर्मिट लिसन टू किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो केवल उसका जो काम था खोदने का वो खोदता ही चला गया। यू आर टायर्ड सैड द किंग, फिर उसके बाद राजा ने कहा उस हर्मिट को कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, उसने कहा अपना ही कुदाल दीजिए और मुझे अपनी जगह काम करने दीजिए। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट ने थैंक्स बोल दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना कुदाल दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, फिर राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी। क्यारियाँ खोदते हैं ना जब ऐसे बीज वगैरह डालते हैं तो। He stopped and repeated question, फिर वो रुक गया और फिर उसने वही 3 क्वेश्चन रिपीट किए। The hermit gave no answer, लेकिन हर्मिट ने फिर से आंसर नहीं दिया। But stood up, लेकिन वो खड़ा हो गया। Scratching out his hand for spread, और अपने हाथ स्प्रेड की तरफ फैलाए। And said, now you rest, उसने राजा को कहा अब तुम रेस्ट करो। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया। इन कंटिन्यू टू डिग, और राजा भी खोदता चला गया। 1 hour पास्ड देन अनदर, 1 घंटा पास हो गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इसी तरह से कई घंटे बीतते चले गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, और जो सूरज है
वो ट्री के पीछे चला गया, यानी शाम होने वाली है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में किंग ने क्या किया, वो जो स्पेड था उसको ग्राउंड में पटक दिया और बोला, आई कैम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर जानने के लिए आपके पास में आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई आंसर देना नहीं चाहते, टेल मी सो, तो ऐसा बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया बल्कि ये बोला, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ पे, जरा देखो तो। द किंग टर्न अराउंड, किंग ने चारों तरफ देखा, एंड सा ए बेयर्ड मैन रनिंग टुवार्ड देम, उसने देखा एक कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस अगेन द स्टमक, और उसके जो हाथ है उसके पेट पे रखे हुए थे, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से ब्लड बहता जा रहा था। वैन ही रीच द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, तब तक वो बेहोश हो चुका था और ज़मीन पे गिर चुका था। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लोथ, राजा ने और उस हर्मिट ने उस व्यक्ति के कपड़ों को रिमूव किया, एंड फाउंड द लार्ज वाउंड इन इस स्टमक, और देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉज्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा ने उसके घाव को धोया और अपनी रुमाल से उसको कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून का बहना रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और राजा जब तक उसके घाव को साफ करता रहा जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया। विद द हर्मिट्स हेल्प द किंग कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, हर्मिट की हेल्प से राजा उस घायल व्यक्ति को उसके हट में लेके चला गया, झोपड़ी में लेके चला गया और उसे बिस्तर पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी की आंखें बंद थी और वो चुपचाप लेटा हुआ था। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, राजा भी थक चुका था, एंड वर्क ही हैड डन, जो काम वो उसने सुबह से किया उसमें वो भी थक चुका था। ले डाउन ऑन फ्लोर, इसलिए वो ज़मीन पे ही लेट गया, एंड स्लैप्ड थ्रू द नाइट, और वो रात भर सोता रहा, यानी थकान के मारे राजा को भी नींद आ गई। वैन ही अवेक, जब वो जागा, ही वॉज सर्वेयर मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंज बेयर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड, और कुछ समय बाद उसको याद आया कि वो कौन है और ये लेटा हुआ घायल व्यक्ति बिस्तर पे कौन है, यानी इतना थक गया कि सुबह उसको कुछ ज़्यादा याद ही नहीं रहा, थोड़ी देर बाद उसको याद आया। फॉरगिव मी सैड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में कराते हुए उस बियर्ड यानी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। विच ही सा डैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है तो उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू सैड द किंग, राजा ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एनिमी ऑफ योर हु सोर रेवेंज ऑन यू, मैं आपका दुश्मन हूँ जो जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था, एंड सीज इज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी डैट हर्मिट, मैं ये जानता था कि आप उस साधु से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन वे टू होम, और मैंने ये अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे आपको रास्ते में ही मार देना है। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और पूरा दिन बीत गया लेकिन आप वापस लौटे ही नहीं हैं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपना छुपा हुआ जगह छोड़ दिया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और फिर मैं आपके बॉडी गार्ड के पास में आया हूँ रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं बहुत ही मुश्किल से उनसे बच के आया। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता, इफ़ यू हैड
इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड, यदि आप मेरे जो मैं घायल हो गया था मेरे घाव पे अगर आप ड्रेस्ड नहीं करते, मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरा उपचार नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी आपको मारने की। एंड यू हैव सर्व्ड माई लाइफ, और लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जिंदा बचता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फैथफुल सर्वेंट, तो मैं एक मोस्ट फैथफुल सर्वेंट बन के आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम, और मेरे बच्चों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड प्लेस विद हिज एनिमी टू ईजली, राजा तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि उसका जो एनिमी था उससे उसका इजली कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको एक अच्छा फ्रेंड मिल गया। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग went टू द हट, लुकड साउंड फॉर hermit। अब उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में छोड़कर जो राजा है वो झोपड़ी के बाहर आया और फिर साधु के पास में चला गया। द hermit वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स, और जो हर्मिट था वो क्यारियों में अपने घुटनों के बल बैठ के बीज बो रहा था। एंड हैड बिन डग द डे बिफोर, और खोद भी रहा था। द किंग went up to the hermit and said, अब जो राजा है वो हर्मिट के पास में गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज हर्मिट वाइज मैन। और फिर वो गया, फिर बोला कि देखो लास्ट टाइम के लिए मैं आपसे फिर से एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो आंसर पहले ही मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट इज स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, और अभी भी हर्मिट जो है घुटनों के बल जमीन पे बैठा हुआ और बैठ कर बोल रहा है कि आपको तो आपके क्वेश्चन के आंसर पहले मिल गए हैं। एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और उठने से पहले उसने राजा को देखा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट यू मीन, मुझे आंसर मिल चुके हैं, कैसे मिल चुके हैं, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने आंसर दिया। If you had no pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, कह रहा है यदि तुम मेरी वीकनेस पे कल दया नहीं खाते, यानी कि तुम्हें दया नहीं आती और तुम ये जो गड्ढे हैं ये नहीं खोदते मेरे इस क्यारी के लिए, यू वुड हैव गॉन वे, तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टे विथ मी, तो जो ये वाइज में जो ये व्यक्ति है ये तुम्हें क्या करता, तुम पे अटैक कर देता, तुम पे क्या कर देता, अटैक कर देता, और तुम्हारी इच्छा क्या थी कि तुम रात को यहाँ पे रुके। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये था जब तुम ये जो क्यारी है इसको खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो मैं इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी, जिसके लिए तुमने काम किया, जिसके लिए तुमने काम किया। ऑन योर मोस्ट बिजनेस, और ये तुम्हारा काम था। आफ्टरवर्ड वैन द मैन रन अस, और जब ये आदमी जो दौड़ता हुआ हमारे पास में आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और ये इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुमने उस व्यक्ति की देखभाल की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड वाउंड, अगर तुम उसके घाव का उपचार नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, और वो मर जाता। फिर क्या होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो तुम्हारे साथ वो कोई समझौता भी नहीं करता और वैसे ही वो मर जाता। सो ही वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो ये वही इम्पॉर्टेंट मैन है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया ये तुम्हारा इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन, याद रखो हमेशा, देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल समय एक ही है, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वही इम्पॉर्टेंट समय है, डैट इज़ टाइम नाउ। नाउ मतलब अभी, अभी मीन्स वर्तमान, कि वर्तमान में जो हो रहा है वही इम्पॉर्टेंट टाइम है, वर्तमान में आप जिसके लिए काम कर रहे हो वही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है और वही सही समय है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम यू हैव द पावर ऑफ एक्ट, और इस पे तुम्हारे क्या है, काम करने की शक्ति है कि तुम किस तरह से काम करते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज पर्सन, और वो तुम्हारे लिए मोस्ट नेसेसरी पर्सन है। यू आर विथ ए पर्टिकुलर मोमेंट, जिसके तुम साथ पर्टिकुलर मोमेंट में हो, उस क्षण में तुम उस व्यक्ति के साथ में हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है, क्या है, इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट हिज द वर्ड दैट द पर्पस अलोन, कि हमें जो भगवान ने जो इस धरती पे भेजा है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए हमें अकेले ही भेजा है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, हमको वर्तमान में ही क्या करना चाहिए, जीना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और पास्ट तो जो हो गया सो हो गया। तो जिस समय हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम है, जिस व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए, व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लेसन था, ये जो शिक्षा थी, ये राजा ने उसको दी। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी है स्टोरी। ये आपका है एक्सरसाइज टाइम, तो इसको आपको अपने से करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोग अपने से कर सकते हो और ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर टू हिज द 3 क्वेश्चन, राजा अपने 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था, क्यों जानना चाहता था, चलिए देखिए। द किंग थॉट दैट ही वुड नेवर फेल, राजा ने सोचा कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो 3 चीज़ें जान लेता है। सो ही वॉन्टेड टू नो द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन, इसलिए वो अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता। वॉट वॉज द सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वॉज द परफेक्ट आंसर टू इट, सेकेंड क्वेश्चन क्या था और उसका परफेक्ट आंसर क्या था। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज विच पीपल should he listen to? The king could not get perfect answer to it. राजा को तो परफेक्ट आंसर मिला ही नहीं था ना, बिकॉज आंसर्स वर्स डिफरेंट, क्योंकि जो आंसर थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड समवन से दैट द किंग शुड गो टू मैजिशियंस, किसी एक ने क्यों कहा कि राजा को मैजिशियन के पास में चले जाना चाहिए, क्यों कहा था, चलिए देखते हैं। According to someone that these things could not wait for decision of the council, किसी एक ने कहा कि जो 3 क्वेश्चंस हैं कि सही समय क्या है, कब है, किसकी बात सुनिए, किसके लिए काम करना चाहिए, तो इसका जो डिसीजन है वो काउंसलिंग नहीं ले सकती, यानी कोई भी ग्रुप उसको डिसीजन नहीं ले सकता। ओनली मैजिशियन कुड डैट, केवल जादूगरी ये चीज़ जान सकते हैं। देयरफॉर समवन सैड डैट द किंग शुड गो टू मैजिशियन, इसलिए किसी एक ने कहा कि राजा को मैजिशियन के पास में चले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आंसर डिड ही गेट फॉर हिज फर्स्ट क्वेश्चन, राजा को उसके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर मिला। ही गॉट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वॉज द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिला कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वाई डिड द किंग टेक द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट, राजा ने हर्मिट से स्पेड क्यों ले लिया था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प ऑफ हर्मिट, क्योंकि वो हर्मिट की मदद करना चाहता था। सो द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट, इसलिए राजा ने हर्मिट से स्पेड ले लिया। वोम डिड द किंग हेल्प हाउ, राजा ने किसकी मदद की और कैसे की। राजा हेल्प द हर्मिट, राजा ने हर्मिट की मदद की, कैसे की, बाय डिगिंग ग्राउंड, जमीन को खोद कर। वाई डिड द वॉन्टेड मैन आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, जो घायल व्यक्ति था उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी, क्यों क्षमा की प्रार्थना की। द वाउंडेड मैन आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, घायल व्यक्ति ने राजा से क्षमा की प्रार्थना इसलिए की, बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग, क्योंकि वो राजा को मारना चाहता था। बट किंग सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली। गिव 2 क्वालिटीज ऑफ हर्मिट,
उसकी जो हर्मिट की दो क्वालिटी बतानी। तो बेटा देयर वाज टू क्वालिटी, एक तो उसका वो था, वो ओल्ड था और वीक था, बट हम लोग सेकंड वाला जो क्वालिटीज़ थी उसमें बुक्स में वो हम लोग लिखेंगे। हर्मिट वॉज वाइज एंड हार्ड वर्किंग। हर्मिट कैसा था? वाइज था और हार्ड वर्किंग था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्ड इज द स्टोरी मीन्स द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके अपोजिट लिखना है आपको। ओके, अपोजिट आप लोग अपने से सर्च कीजिए, लिखिए। और ग्रामर यूज में है यूजफुल वर्ड्स ऑफ प्रेज, ऑल। जहाँ ऑल का यूज कैसे हो रहा है देखिए, मीन्स समझ लीजिए। ऑल एट वंस मीन्स क्या है? अचानक। वंस एंड फॉर ऑल का मीन्स है लास्ट डिसीजन। ओके, और ऑल ओवर का मीन्स है फिनिश्ड, आफ्टर ऑल का मीन्स है रीजनेबल। नाउ यू हैव टू मेक द सेंटेंस बाय ओन, इसको बनाना है आपको। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, मैच ए कॉलम विथ मीनिंग ऑफ देयर बी। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।